हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि लाइनिंग वाली कुर्ती कैसे कट करते हैं। ये हमारा फैब्रिक है कुर्ती का। इसकी कटिंग करने बताऊंगी कि लाइनिंग की फैब्रिक की हम इजीली कटिंग कैसे कर सकते हैं। और ये इसका लाइनिंग का फैब्रिक है, इसकी कटिंग करके बताती हूँ मैं आपको बिल्कुल सिंपल और इजी वे में कैसे इसकी कटिंग कर सकते हैं हम लोग। और स्टिचिंग भी बताऊँगी इसकी मैं आपको बाद में। सबसे पहले हम इसके मेन फैब्रिक की कटिंग करने की बजाय हम इसकी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। लाइनिंग पे हम अपना जो पूरा बॉडी मार्क है वो लगाएंगे। पूरी लाइनिंग पे हम कटिंग करेंगे, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती कटिंग करते हैं हम लाइनिंग की कुर्ती कटिंग करेंगे लाइनिंग के ऊपर। फिर उसके बाद हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने लाइनिंग के कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया है, जैसे हम नॉर्मल सिंपल विदाउट इनर वाली कुर्ती को कटिंग करते हैं ऐसे 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इसकी सिंपल कुर्ती की तरह कटिंग करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये मार्क्स मैं पीछे का डीप गला लेने वाली हूँ। यहाँ से मैंने 3 इंचेस का लिया है। ये कंधे वाली कटिंग हम लेंगे 6.5 इंचेस पे। अगर कोई हेल्दी इंसान है उसका हम 7 इंचेस पे भी ले सकते हैं। ये वाली कटिंग मैंने जो स्लीव्स की कटिंग होती है आर्म होल की कटिंग, वो मैंने 7.5 इंच पे की है। देखिए, ये जो इसकी अंदर वाली जो आगे वाला हिस्सा होता है इसकी हमें छटाई करनी होती है। जैसे कि फिनिशिंग के लिए हमें इस कोने से लगभग 1.25 इंच की करनी होती है। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है हमारी। जो आगे सलवटें आती है वो सलवटें नहीं आती हमारी इसमें। फिर कर लिया है। इस पर हम नॉर्मली अपने नॉर्मल कुर्तों की तरह हम अपनी फिटिंग का मार्क लगा देते हैं। चेस्ट, कमर, हिप्स का सारा इस पर। ये वाला तो हमें यही मार्क करना है। ये इधर जो हमारी कमर है उसका हमें करना है 14 इंच पे। और जो हिप है हमारा वो करना है हमको 21.5 या फिर 20 इंचज पे। देखें, और ये मार्क करते हैं हमारा जो साइज होता है उसका चौथा हिस्सा करके लगाना होता है। जैसे कि अगर हमारी कमर का साइज 32 इंच है तो हम यहाँ पे 8 पे करेंगे। अगर 34 है तो हम यहाँ पे 8.5 इंचज पे करेंगे। ऐसे ही ये वाला यहाँ से अगर 40 इंचज है तो हम यहाँ पे लगाएंगे 10 इंचज पे मार्क्स। इनको लगाने के बाद ये मार्क लगाने के लिए आता है। अगर किसी को मार्क लगाने में दिक्कत आती है, नीचे की साइड दिखता नहीं है, तो इसको देखिए हम ऐसे 2-3 बार इस पर रोल ऑन करेंगे हम लोग और ये नीचे मार्क छोड़ देगा इसके। तो यहाँ पे देखिए पूरा इसने अपने जो इनमें देखिए ये होता है नुकीले दांत, इनका निशान नीचे छोड़ देता है। उससे हमें इसका पता चल जाता है कि हमें कहाँ मार्क करना है। देखिए ये नीचे तक जा रहा है बिल्कुल। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हम फिक्स जगह पे मार्क कर सकते हैं। जो सी जगह पे हमें मार्क करना है उसी जगह पे मार्क करेंगे हम लोग। ऐसे हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। यहाँ से छोटा सा हम कट का निशान लगा देते हैं। मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे हम इसकी। देखिए, मेन फैब्रिक को हमने ऐसे बिछा लिया है रोंग साइड से। ये इसका उल्टा साइड है और इसके नीचे जो है इसका सीधा साइड। देखिए, इसको ऐसे बिछा लेंगे हम लोग। बिछाने के बाद फर्स्टली हम जो हमारे कुर्ते की लेंथ है, तैयार लेंथ, उसमें 2.5 इंचज एक्स्ट्रा करके इसका मार्क कर लेंगे हम लोग। जो रेडी लेंथ है उससे 2.5 इंचज एक्स्ट्रा करना है। जो नीचे की सिलाई में जाएगा, ऊपर की सिलाई में जाएगा, वो वाला हिस्सा। मेरे को इसके 45 अगर रेडी लेंथ रखनी है तो मैं इसके 47.5 इंचज लूँगी इसके।
जो इसकी लेंथ लेनी थी उस टोटल लेंथ में 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके देखिए हम इसको पूरा यहाँ से मार्क कर रखा है मैंने। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैंने इसको देखिए पंपलेट को इसको मार्क करके रखा है। ये लाइन दिख रही है हल्की हल्की आपको दिख रही है, देखिए मैंने मार्क कर रखा है इसको मार्क करने के बाद हम इसके कपड़े को जो हमारा इनर का लाइनिंग का कपड़ा हमने कट किया था उसको इधर से देखिए हम बिछाएंगे इसके ऊपर। ये सबसे इजी कटिंग है, लाइनिंग के सूट हो या लाइनिंग का कोई ब्लाउज हो, सबसे इजी कटिंग है इसकी। ये हमारे सीधे वाला हिस्सा है, आगे वाला फ्रंट जो बोलते हैं फ्रंट है। इसमें हमारी साइड में प्लेन कपड़ा कम है तो हम इसको प्रॉपर जो इसकी जो कन्नी है इसको छोड़ के हम इसकी कटिंग कर रही है। बाकी अगर हमारे में अगर प्लेन कपड़ा ज़्यादा हो जाता है कई बार साइड में ऐसे कपड़ों में वर्क वालों में, तो हमें वो प्लेन कपड़ा छोड़ देना है, छोड़ के फिर उधर हमें इसको रख के कटिंग करनी होती है। पूरा कपड़ा मैंने रख लिया है, अब इसकी मैं ऐसे कैसे कटिंग कर दूंगी। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल कपड़ा अच्छे से कट भी जाएगा और हमें लाइनिंग के कपड़े में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। मैंने देखिए ऐसे कट कर लिया है। इसी तरीके से हम पीछे का हिस्सा कट कर लेंगे। अगर आपका कपड़ा नीचे वाला सरकता है या कुछ भी दिक्कत आती है तो देखिए ये वाली पिन्स आती हैं हमारी, हम इससे पूरे को सिक्योर भी कर सकते हैं। सिक्योर करने के बाद कटिंग करेंगे तो हमारा ना तो कपड़ा हिलेगा, सिलाई करने में भी आसानी होगी। हम इसको पहले फिक्स करेंगे पूरे को, या फिर आप सुई धागे से भी फिक्स कर सकते हो, कच्ची सिलाई से। फिक्स करने के बाद हम इसके चारों ओर सिल देंगे। सिलने के बाद ये हमारे बिल्कुल जैसे नॉर्मल कुर्ती है वैसे ही सिलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जो नॉर्मल कुर्ती सिल लेते हैं वैसे हम इस कुर्ती को भी सिल सकते हैं। हमें इसके स्लीव की कटिंग करनी है। ये देखिए स्लीव का कपड़ा मैंने ले लिया है, 18 इंच इसकी चौड़ाई है और 18 इंच ही इसकी लंबाई है। इसमें स्लीव में भी हमें लाइनिंग का कपड़ा लगाना है, तो हम ये बचा हुआ कपड़ा लेंगे और इसकी लाइनिंग लगाएंगे। कपड़े को हम अच्छे से 4 फोल्ड करके रखते हैं। यहाँ से हम इसका 18 इंच इसकी हम लंबाई रख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि स्लीव्स का कपड़ा हमारे पास कम होता है, जैसे कि अब है वो हमारा 9 इंच का कपड़ा चौड़ाई है, इसकी है हमारी 8 इंच की लगभग। देखिए तो हमारे यहाँ पे इतना कपड़ा, मतलब कि 4 फोल्ड में इतना कपड़ा कम हो रहा है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि इसके हम पूर्ति कैसे करते हैं। कपड़े को देखिए हम थोड़ा सा इधर ऊपर सरकाएंगे और इसकी हम ये देख लेंगे चौड़ाई 9 इंच हुई है कि नहीं हुई है। कपड़े की चौड़ाई हमारी 9 इंच हो चुकी है। 9 इंच होने के बाद हम ये देखेंगे कितना कपड़ा कम है हमारा। ये हमारा 1.5 इंच का कपड़ा कम है। तो जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है हमारे पास, देखिए ये कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम 1.5 इंच कपड़ा कम है हमारा,
तो यहाँ से 18 लंबाई लेंगे हम लोग, 1.5 और 1.5 3 हो गए, और हाफ इंच हमारी सिलाई में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लेंगे लगभग 4-4.5 इंच का कपड़ा, चौड़ाई लेंगे हम 4.5 इंच की, 4.5 इंच की चौड़ाई लेंगे हम लोग। वैसे मार्क करके इसको निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस कपड़े को हम यहाँ पे रख लेते हैं। इस कपड़े को हम सिलते टाइम सिलाई कर लेंगे। ये हमारे कपड़े की, ये हमारी लाइनिंग के लिए नहीं है। हमारे कई बार सूट में, ब्लाउज में या किसी भी चीज़ में स्लीव्स में कपड़ा कम हो जाता है, तो उसमें हम किसी में भी ऐसे अटैच कर सकते हैं। और सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ये जॉइंट का जो कपड़ा है हमारा, अगर मेन फैब्रिक पे भी अगर कम पड़ता है, जॉइंट लगाते हैं, तो ये पीछे की साइड लेना है स्लीव में, आगे की साइड नहीं लेना। आगे की साइड में ये क्लियर दिखता है, पीछे की साइड ये नहीं दिखेगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमें जॉइंट का कपड़ा अगर लगाना भी पड़ रहा है तो हम हमेशा पीछे की साइड ही जॉइंट लगाएंगे, आगे कोई जॉइंट नहीं लगाएंगे हम लोग। ये देखिए सिंपली हमारी कुर्ती की स्लीव हो चुकी है लाइनिंग की। अभी हम इसकी छटाई कर देते हैं। अब देखिए मैंने ये छटाई कर रही हूँ, तो ये मैंने आगे के हिस्से में पूरा फैब्रिक रखा है और जो जॉइंट रखा है वो मैंने पीछे के में रखा है। ये देखिए इसको भी हम अलग कर लेते हैं और इसको भी हम अलग कर लेते हैं। सिलाई से जुड़ी कोई भी छोटी मोटी ये दिक्कत होती है, उससे सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।